हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे होंगे किसी न किसी माध्यम से। तो अभी हम लोग का जो है चैप्टर नंबर 2 फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 का आज जो है पार्ट नंबर 6 मतलब लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 2 के बेसिक के बाद से लेकर के उसके आगे के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए जल्दी से उसको देखिए और फिर यहाँ पर आइएगा। तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल ऑफलाइन वाली आपको क्या होगा फीलिंग होगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे विलयन की सांद्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो उसको 7 तरह से व्यक्त किया जा सकता है। हालांकि कहीं कहीं पे 8 भी रहता है, जो कि अब अपने सिलेबस में वो चीज़ है ही नहीं। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग 1-2 आगे पीछे हो जाती है। जैसे यूपी बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, वो सब का थोड़ा अलग सिलेबस है। बिहार बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो 7 गो में से हम लोगों ने लगभग 4 गो पढ़ लिया था। कुछ सांख्यिकी प्रश्न भी बनाए थे, कुछ सांख्यिकी प्रश्न उसी सब को मिला करके आगे आएगा जब हम लोग आगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसी में एक आपका है पार्ट प्रति मिलियन, जिसको पीपीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एग्जाम में अगर जब भी आएगा तो ये हिंदी नाम नहीं लिखा हुआ रहेगा, आपको ये शॉर्ट नाम ही लिखा रहेगा पीपीएम। मिलियन का मतलब क्या होता है सर? मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होगा। चलिए कोई बात नहीं है। सब पढ़ाते पढ़ाते लाख की क्यों बात करने लगे? क्योंकि उसी की यहाँ पर ज़रूरत है। क्या है? किसी विलियन के 1 मिलियन, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हो बात कर रहे हैं विलियन मतलब विलायक और विलय को जो मिलाए हुए हैं उसकी बात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मिलियन है, यह किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। भाग में उपस्थित विलय की भाग को क्या कहते हैं? पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। मतलब 10 लाख मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे कि जो है अंतरिक्ष में जो है 10 लाख तारा आपको दिख रहा है। अब उस 10 लाख में एक दूगो कुछ ऐसा चीज होगा जो आपको कुछ अलग तरह से दिख रहा होगा। मतलब उसी 10 लाख में जो एक दूगो अलग है ना, उसी की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएम बोलते हैं। जैसे और अगर हम आपको उदाहरण दें तो जैसे कि बोल देते हैं कि मान लेते हैं कि अगर 1 लाख एक बोरा अगर चीनी हो, 1 बोरा चीनी हो और उसमें थोड़ा सा आप क्या कर दीजिए, उसी चीनी बोरा वाला जो है क्या बोलते हैं उसको, चीनी वाले बोरा में जो है आप नमक मिला दीजिए थोड़ा सा। तो जो 10 लाख चीनी के दाना में जो नमक का जो दाना होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पीपीएम बोल रहे हैं। बताइए बात क्लियर हुआ? किसी विलियन के 10 लाख, कितना? 10 लाख या 1 मिलियन भाग में जो विलय की मात्रा है उसी को क्या बोल रहे हैं? पीपीएम बोल रहे हैं। बताइए समझ में आया? जिससे आप समझने के लिए आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण क्या ले सकते हैं? तो सर अगर मान लेते हैं क्या चीज़, आप लोग तोरी सुने होइएगा नाम, तोरी या सरसों नाम सुने होइएगा, पेड़ का सरसों, करेकवा सरसों। तो उस सरसों में, पीला वाला सरसों में जो है क्या कीजिए आप, एक आध किलो ले लीजिए, 10 किलो ले लीजिए, ठीक है ना। उसमें जो है 2-4 को 5 को दाना जो है दूसरा चीज़ मिला दीजिए, जैसे मसूर का दाना मिला दीजिए या फिर करेकवा सरसों मिला दीजिए। तो जो मिलाए हैं ना, वही संख्या क्या है? पीपीएम है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको
ppm का मतलब समझ में आ गया। मतलब 10 लाख में जो भी चीज़ उपस्थित होगा दूसरा चीज़, उसी को बोलेंगे ppm। अब यही बात हो गया सर, अब इसका कोई फार्मूला होगा। देखो ppm से अंक की प्रश्न या कुछ पूछता उछता नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता उछता ये नहीं है, बस पूछना होगा तो यही पूछेगा, अन्यथा जय श्री राम करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि यह जो हम लोग पढ़ते हैं यह किसके लिए पढ़ते हैं सर, तो हम लोग अत्यंत सूक्ष्म कणों के लिए पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत ही छोटा होता है। क्लियर है क्या? कहीं कहीं पे इसका फार्मूला लिखवा देगा वगैरह वगैरह, वो पेज भरने की कुछ ऐसा चीज़ है जो एग्जाम में नहीं आता है जी। अब बात मेरा सुनिए ध्यान से, देखो दिख रहा है कितना मोटा बुक है, दिख रहा है क्या? किसी विद्यार्थी का ही बुक है, ये कितना मोटा है। इतना एग्जाम में नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है एग्जाम में, लेकिन सिलेबस में है तो कुछ चीज़ को सिलेबस से हम जानबूझ करके हटा भी सकते हैं, थोड़ा सा लोड को हम कम कर भी सकते हैं, ताकि रिवीजन के समय में ज़्यादा प्रेशर ना हो, ज़्यादा लोड नहीं हो। क्लियर है क्या? तो अब इसके आगे जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोललता पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं जी? मोललता पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मोलरता, ठीक है ना। जब सातों पढ़ लेंगे तो उसको बढ़िया से एक बार रिविजन कर लीजिएगा, एग्जाम में एकदम आकर के उसको लिख देना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, मोललता, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो अब आपके सामने लेकर के आए हैं हम मोललता और मोलरता। मतलब 7 गो में से जो 5 गो पढ़ लिए थे उसमें से जो 2 गो बचा हुआ था वो 2 गो आ गया है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस 7 गो में 3 गो को आप बढ़िया से चिरकुट बना करके उसको पढ़ करके मिक्सी मशीन में पीस करके घोल के पी जाना है। ऐसा नहीं करना है, बढ़िया से उसको याद कर लेना है, ठीक है, बढ़िया से समझ लेना है। चलिए अब मोललता क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। मोललता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी। क्या बोलते हैं? मोलालिटी बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब सुनो, एक बार यहाँ पे ल है और एक बार यहाँ पर र है। इस बात में भारी भरकम विद्यार्थियों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है। एगो है मोललता, एगो क्या है मोलरता। अब कोई विद्यार्थी बोलता है सर जो हमको र और ल में पते नहीं चलता है कौन है नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। बचपन में हम भी जो है ल और र में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहते थे कि कौन ल है कौन र है। तो समझने के लिए हम बताए हुए हैं, अगर आप तोतला के बोलते हैं तो ल है, अगर सीधा से बोलते हैं तो र है। क्लियर है? तो सुनिए, जब कभी भी मोललता की बात होगा तो हम बात विलायक की करेंगे। किसकी करेंगे? विलायक की बात करेंगे। और जब बात मोलरता का होगा तो हम लोग विलयन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विलयन की बात करेंगे। अब आ जाओ, विलायक के 1 kg, इसी को बोल सकते हैं एकांक द्रव्यमान। ध्यान से मेरी बात को सुन सकते हैं। विलायक के 1 kg उसी को बोल सकते हैं एकांक द्रव्यमान। 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। में घुले हुए विलय की मोल की संख्या, मतलब 1 kg द्रव्यमान में जितना विलय घुल सकता है या जितना घुला हुआ है, विलय की मोल की संख्या को ही क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता जब भी बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? केजी में आएगा, विलायक आएगा। विलायक का क्या रहेगा? वो द्रव्यमान रहेगा। मतलब सर विलायक के 1 kg मात्रा में घुले हुए विलय की मोल की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं।
मोललता का जो सिंबल होता है, संकेत होता है, वो स्मॉल m होता है, कैपिटल M नहीं लिखिएगा। क्या हो गया, विलय की मोल की संख्या डिवाइडेड बाई विलायक की द्रव्यमान, या यहीं पर लिखा हुआ हो सकता है विलायक की मात्रा। क्या चीज़ में होगा, तो सर वो ना ग्राम में होगा। क्या चीज़ में होगा, ग्राम में होगा, क्योंकि जब भी आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जो आप जो भी पदार्थ को खरीदते हैं या देखते हैं तो वो सब केजी में, ग्राम में बात करते हैं। 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, इस तरह से बात करते हैं। ml में बात करते हैं, लीटर में बात नहीं करते, तो छोटी मात्रा में बात करते हैं। तो परिभाषा में है भले केजी, तो उस केजी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी को कन्वर्ट किस में कर लेंगे, बोलिए, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सर एक बात बताइए कि केजी को चलिए है तो के वहाँ पर दिया रहेगा क्वेश्चन में, केजी दिया हुआ रहेगा, तो उसको ग्राम में लिखेंगे, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत क्या, चलिए अब आगे इसके आगे आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी बतलाइए, मेरे प्यारे विद्यार्थी आप इस बात को बतलाइए कि मोललता का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, किसका, तो मोललता का। तो सुनो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर में क्या है, विलय की मोल की संख्या, विलय की मोल की संख्या है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसमें अपडेट कर लेते हैं। अगर ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर एक लाइन स्टेप और बढ़ा देते हैं। अगर मान लेते हैं ये द्रव्यमान जो है क्या चीज़ में होगा, केजी में होगा, तो इसी फॉर्मूला को लिखेंगे। लेकिन अगर केजी को अगर बदलना हो, अपने को ग्राम में लिखना हो, क्या चीज़ में लिखना हो, ग्राम में, तो इसी फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं, आगे चल के लिखेंगे, विलय की मोल की संख्या डिवाइडेड बाई विलायक की द्रव्यमान। क्या में रहे सर, ग्राम में लिखेंगे तो उस पूरे सिस्टम में जो है गुना हो जाएगा, कितना से, 1000 से गुना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये सब किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए क्लियर है। तो अब हम चाहते हैं कि इसका मात्रक लिखे, क्योंकि मात्रक आपके एग्जाम में ढेरों सारा क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। तो सर मात्रक क्या लिखेंगे, तो मेरी बात को एकदम गौर से और ध्यान से सुनिएगा कि सर क्या सुनना है। तो सर सुनना है अपने को कि बताइए, मोललता का एसआई मात्रक। क्या बात कर रहे हैं सर, केमिस्ट्री में भी आप एसआई मात्रक लेकर के आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि मैथ में भी आप एसआई मात्रक लेके आइएगा, बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, जो होगा पूरा एकदम जेन्युइन और परफेक्ट सबसे आसान भाषा में बताया जाएगा। तो सब मोललता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो देखो ऊपर में क्या है, विलय की मोल की संख्या, मोल की संख्या है, तो ये मोल अपने आप में क्या है, मात्रक है। मोल प्रति क्या चीज, ग्राम लिखे कि सर केजी लिखे, तो ओरिजिनल में परिभाषा में क्या था, ओरिजिनल में परिभाषा में क्या था, तो सर केजी था, तो मोल प्रति केजी आपका मोललता का एसआई मात्रक हो जाएगा। किसका जी, मोललता का एसआई मात्रक हो जाएगा। अब कई बार एग्जाम में यह पूछ लेता है कि बताइए मोललता और मोलरता में ताप पर निर्भर कौन करता है, मतलब ताप को बढ़ाने पर या ताप को घटाने पर कौन सा चीज़ है जो परिवर्तन होता है, मोललता या मोलरता। तो सुनो ध्यान से, ये जो मोललता है बेचारा, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर
नहीं करता है। तो सर कौन करता है? कौन करता है सर जी? अगर ताप पर निर्भर नहीं करता है तो कौन करता है? तो मोलरता करता है। कैसे करता है जब यहाँ पर आएंगे तो हम बताएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर समझेंगे कि ताप पर निर्भर नहीं करता है। जैसे ही हम यहाँ पर टॉपिक को क्लियर कर देंगे तो आपका जो इधर वाला जो डाउट है वो पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको यह समझना है कि जो मोलरता है वह ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलिए अब अगर हम इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको जो है इसके बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं। बुक में कुछ और डिटेल इसका दिया हुआ है क्या? चलिए इसका कोई डिटेल अब नहीं है, इसका जानकारी इतना ही है। 12th लेवल पर जैसे आप IIT JEE नीट का तैयारी कीजिएगा तो फिर इसका रंग रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसके आगे कौन होगा? तो इसके आगे अपना होगा मोलरता। कहते हैं मोलरता है। सिंपल परिभाषा है किसी विलयन। अब क्या गया है? विलयन। यहाँ पर क्या था? तो सर यहाँ पर विलायक की बात हो रही थी और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विलयन की बात हो रही है। तो किसी विलयन के एकांक आयतन, अब सुनो यहाँ पर सर द्रव्यमान की बात कर रहे थे। यहाँ पर जो बात हो रहा था किसकी बात हो रहा था? द्रव्यमान की बात हो रहा था। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आयतन की बात हो रही है। विलायक है तो द्रव्यमान, विलयन है तो आयतन। मतलब किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलायक की मोल की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ कि सर अगर मोलरता क्या होगा? मोलरता होगा तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? विलय की मोल की संख्या डिवाइडेड बाय, विलय की मोल की संख्या डिवाइडेड बाय क्या होगा? विलयन का आयतन। क्या चीज में होगा सर? तो सर ये होगा लीटर में। क्या चीज में होगा ये? तो सर इसको लिखना है लीटर में। जिस तरह से यहाँ पर लिखना था केजी में तो उसी तरह से यहाँ पर क्या चीज में लिखना है? लीटर में लिखना है। अब इस लीटर को किसमें बदल देंगे? मिली लीटर में बदल देंगे। इस लीटर को किस में बदल देना है? मिली लीटर में बदल देना है। क्लियर है क्या जी? क्लियर है। चलिए तो अब हम इसके आगे चले तो क्या कर देना है? यहाँ पर लिख देना है मोलरता बराबर में विलय की मोल की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। विलयन का आयतन इंटू क्या चीज? इंटू में 1000। ला जगह है ये नहीं है, जगह गायब हो गया, क्या करें बताओ? चलो थोड़ा सा इधर जो इससे पंचा मांग लेते हैं जगह। अब अपने पास जगह आ जाएगा। मोलरता बराबर जिसका सिंबल स्मॉल m होता है वो क्या हो जाएगा? विलय की मोल की संख्या डिवाइडेड बाय यहाँ पर थोड़ा सा बगल में ना 1000 लिख देते हैं। ठीक है, वहाँ पर बगल में 1000 है। बगल में क्या है? 1000 है। बगल में 1000 है। ध्यान से सुन लो, बाद में मत कहना कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो गुना किए हैं वो 1000 है। 1000 बार बोल दे क्या 1000 है। चलो इधर देखो, अब क्या लिखेंगे? विलयन का
आयतन क्या चीज़ में हो जाएगा सर जी? अब ये मिली लीटर में हो जाएगा। क्लियर है? मिली लीटर में हो जाएगा। तो अब बताइए मेरी बात को ध्यान से कि सर यहाँ पर तो लिख लिया, अब लिखिए मोलरता का एसआई मात्रा। क्या लिखेंगे आप? मोलरता का एसआई मात्रक क्या होगा? जरा सोचिए क्या होगा। विलय की मोल की संख्या है तो सर जी मोल तो होबे करेगा। प्रति, इसका एग्जैक्ट में क्या था? आयतन था। आयतन का मात्रक क्या होता है? लीटर होता है। तो मोल प्रति लीटर, जो अपना मोलरता का एसआई मात्रक होता है वह मोल प्रति लीटर होता है। यहाँ पर क्या था? मोल प्रति केजी था। दिए को तो बातें हैं, मोल प्रति केजी, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति केजी, मोल प्रति लीटर। तो अगर ऐसी बात है तो सर अब बताइए मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो क्या सर ये निर्भर करता है? बिल्कुल करता है। मोलरता ताप पर निर्भर करता है। अब ला पलैया सर जी केवल लिखवाए कीजिएगा कि समझेबो कीजिएगा? तो तुमको ऐसा लगता है कि बिना समझाए हुए हम छोड़ देंगे? हैं? चलो सुनो, अब यहाँ पर जो हम बोले थे कि ताप पर निर्भर नहीं करता है, अब जैसे यहाँ पर समझा देंगे तो आपका डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे करके बता रहे हैं ना, तो कोई विद्यार्थी को ऐसा लगेगा कि सर जी मोलरता और मोलरता में अंतर बता रहे हैं। अंतर बता रहे हैं जी? नहीं, अभी क्या कर रहे हैं कि पहले मोलरता पढ़ा दिए, अब उसके बाद अगला हेडिंग बना रख के आप लोग मोलरता लिखिएगा। अंतर मत कीजिएगा, अंतर नहीं बता रहे हैं, ये परिभाषा बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहे हैं आपको, पूरा इसको हेडिंग लाइन करके लिखिएगा। क्लियर है? अब सुनिए सर, एक बात बताइए, आयतन है? बिल्कुल है सर। तो अब बताइए अगर आप कभी अगर दूध उबाले होइएगा, दूध उबालने का अगर आपको मौका मिला होगा तो उसमें क्या होता है? जब दूध को गर्म करते हैं तो दूध उबलना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है, मतलब उसका आयतन बढ़ने लगता है। आयतन बढ़ने लगता है। जैसे आप दूसरी एग्जांपल समझिए कि मान लेते हैं कि ठंडा के दिनों में आप एकदम सिकुड़ा जाते हैं, ऐसे करके एकदम ठंडा, आपका आयतन क्या होता है? आप कम कर लेते हैं। जैसे गर्मी का समय आता है तो पूरा फैल जाते हैं। इसी को बोलते हैं, जब 9वां में पढ़ते हैं 11th में, तो इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल कम हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। तो तापमान बढ़ने पर आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। कैसे? एक और उदाहरण आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपके बर्तन में बर्फ़ है। क्या है जी? बर्फ़ है। अब इस बर्फ़ को आप गर्म करिएगा तो यह द्रव में बदल जाएगा और इसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है? तो मतलब जहाँ पर भी आयतन की बात होगा ना सर, वहाँ पर ना ताप पर वो निर्भर करेगा। जहाँ पर आयतन की बात होगा वो हमेशा ताप पर निर्भर करेगा। अब जरा सोचो कि सर विलायक किस में था? द्रव्यमान में था। तो अगर इसको हम गर्म करेंगे, जैसे मान लेते हैं दूध को अगर हम गर्म कर रहे हैं, या मान लेते कोई चीज़ केजी में है, कोई चीज़ केजी में है, एक उदाहरण मान लेते दूध है कि नहीं है? दूध मान लेते हैं कि आपके पास जो था, हालांकि वो लीटर में था, लेकिन हम मान लेते हैं कि 2 किलो था। तो उसको गर्म करने के बाद 2 किलो से क्या हुआ? 3 किलो 4 किलो हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं होगा। जब भी परिवर्तन होगा तो वह आयतन में परिवर्तन होगा। तो जैसे ही आयतन में परिवर्तन होगा तो ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। आयतन क्या होता है? बढ़ता है। तो बताओ, नीचे वाला चीज़ बढ़ रहा हो तो ई वाला चीज़ क्या होता है? अपने आप घट रहा है। नीचे में ज़्यादा है। जैसे उदाहरण समझो, जैसे मान लेते हैं कि जो है 10/5 है और 10/10 है, मान लेते हैं।
तो पहले 5 रखे थे फिर 10 रखे थे, तो नीचे में हम क्या कर दिए 5 से 10 बढ़ा दिए हैं। तो इसको काटिएगा तो करते 2 मरतबे में, इसको काटिएगा तो 1 मरतबे में। तो जैसे ही नीचे बढ़ाए हैं तो ऊपर का मान क्या होने लगता है, ये घटने लगता है। तो मतलब ये हुआ सर कि जो है मोलरता जो है ताप पर तो निर्भर करेगा, लेकिन कैसा निर्भर करेगा, अगर ताप बढ़ेगा तो मोलरता घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इस तरह से हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा पता है, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, इस तरह से होता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर, दोनों ऊपर जाएगा तो समानुपाती, दोनों नीचे आएगा तो समानुपाती। एगो बढ़ रहा है एगो घट रहा है तो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब सर जो मोलरता होता है ताप पर निर्भर करता है, किस रूप में, व्युत्क्रमानुपाती के रूप में। किसमें, व्युत्क्रमानुपाती के रूप में। अब कोई विद्यार्थी के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर आप दूध को उबाल रहे हैं, चलिए ठीक है, दूध को हम उबाल रहे हैं, दूध उबालते हैं तो गर्म हो रहा है तो उसका आयतन बढ़ रहा है, लेकिन हम ज़्यादा गर्म कर देंगे तब उसका तो जलना शुरू हो जाएगा, तब तो उसका आयतन पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तब बताइए, तो उस कंडीशन पे नहीं जाना है, क्रिटिकल से बाहर जाना ही नहीं। जो भी बात करना है क्रिटिकल से पहले बात करना है। यहाँ पर हम दूध को जलाने के लिए नहीं आए हैं, दूध को उबालने के लिए आए हैं। दूध को उबालना है न कि दूध को जलाना है। और तुम खुद सोचो कि तुम्हारे मम्मी जो है आपको बोल रहे हैं, या तुम कहीं पे खुद रह करके कहीं पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे पेरेंट्स बोले बस दूध को उबाल दो, तो तुम क्या हर बार दूध को जलावे कर देगा, ऐसा है क्या करेगा, उबल जाएगा तो उसको छोड़ देगा। और जैसे तापमान को कम कर देता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो अपने जगह पर आ जाता है। क्लियर हुआ आयतन वाली बात। तुम खुद सोचो ना जी, तुम दूध को जलाओगे हमेशा नहीं ना, तुम क्या करोगे, उसको उबलने से पहले क्या कर दोगे, बढ़िया से बंद कर दोगे। तो वही वाली बात यहाँ पर है, मोलरता ताप पर निर्भर करता है लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है। अब सर याद कैसे रहेगा, पढ़ना तो अच्छी बात है लेकिन उसको याद कैसे रखना है, याद कैसे रहेगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम है ठीक है, सुनो ध्यान से। उस 7 गो में जो बताए थे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm, मोल अंश, मोलरता, इसको ना सबसे हम लास्ट में एहला बताए हैं क्योंकि यह बेचारा ताप पर निर्भर करता है। आपको हो सकता है बुक में ये पहले हो वो बाद में हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको हम इस तरह से डिज़ाइन कर दिए हैं सिलेबस को कि जो निर्भर कर रहा है वो लास्ट में रहेगा, बिना निर्भर वाला पहले रहेगा। मतलब उस 7 गो में से एकलौता है वो मोलरता जो ताप पर निर्भर करता है, और वो भी व्युत्क्रमानुपाती। तो ताप पर कौन निर्भर करता है, मोलरता। कौन करता है जी, मोलरता करता है। चलिए इसके आगे, अब इसके आगे सर बात याद आ जाएगा कि हम परिभाषा को याद कैसे करेंगे। सर ये कन्फ्यूजन चीज़ है, कहाँ पे विलायक रहेगा कहाँ पे विलय रहेगा, सर ये कन्फ्यूजन है। अभी तो सर जी आप समझा दिए आसान भाषा में तो समझ में हमको आ गया, लेकिन जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे और वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आप तो मेरे साथ नहीं रहिएगा, तो फिर कैसे याद करेंगे सर जी बताइए, कुछ ट्रिक है तो बताइए। बिल्कुल, काहे के लिए टेंशन लेते हैं, जहाँ पे ऐसे कन्फ्यूजन चीज़ होगा वहाँ पे पवन सर हमेशा आपके साथ होंगे। तो सुनो ध्यान से, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आते हैं ट्रिक पर कि इसको कैसे याद करना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए हैं, अब आगे आप ट्रिक का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो ध्यान से एकदम गौर से बात को सुनिएगा, क्या ट्रिक है सर। दुइये को चीज़ें हैं, एगो मोल प्रति केजी है और एगो जो है मोल प्रति लीटर है। मोल प्रति केजी है और मोल प्रति लीटर है। अब एगो दोनों में से एगो होगा मोलरता का, एगो होगा मोलरता का। अब कौन मोलरता का है कौन मोलरता है, कैसे सुन ध्यान से मेरी बात को।
वो देखो यहाँ पे मोल लॉ के जस्ट बगल में क्या आ गया है, kg आ गया है। क्या आ गया है, kg आ गया है। यहाँ पर जस्ट इसके बगल में क्या आ गया है, l आ गया है, मतलब लॉ आ गया है। क्या आ गया है, लॉ आ गया है। तो लॉ आ गया है ना, मतलब ये लॉ वाला के लिए नहीं है, यह रॉ वाला के लिए है। किसके लिए है, रॉ वाला के लिए। उल्टा कर देना है, मोल प्रति लीटर, लीटर से एल आ रहा है, तो एल मतलब ये लॉ वाला नहीं है, ये रॉ वाला है। कौन वाला है, रॉ वाला है, मतलब मोल प्रति लीटर मोलरता का एसआई मात्रक है। तो जो एगो बच गया वह मोलरता का एसआई मात्रक है। और जैसे ही मोलरता आ गया तो इसमें जो होता है विलायक की बात होती है, और इसमें जो होती है मोल प्रति लीटर वाला में विलियन की बात होती है। बताइए कौन वाला है, लॉ वाला है कि रॉ वाला। तो यहाँ पर लॉ आ गया था तो लॉ वाला नहीं है, रॉ वाला है। तो लॉ वाला कौन है, ये वाला है, जो कि मोलरता है। क्या है, मोलरता। तो मोलरता जो होता है द्रव्यमान के रूप में होता है, विलायक का होता है, जबकि मोलरता में आयतन होता है और लीटर में होता है। क्लियर हुआ क्या, मोल प्रति लीटर लॉ, मतलब लॉ वाला वो नहीं है, वह रॉ वाला है। कौन वाला है, वो रॉ वाला है। क्लियर है क्या। और मोलरता जो है क्या करता है बेचारा, यह जो है ताप पर निर्भर करता है। और कैसा निर्भर करता है, तो वयुक्त क्रमानुपाती निर्भर करता है। क्लियर है, याद हुआ कुछ तो बताओ, सुनाओ। सर आप कैसे सुनिएगा। चलिए, तो इसको आप नोट कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं इसके अगले टॉपिक पे, देखते हैं कि इसका अगला टॉपिक क्या है, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। अब तक उसको नोट कर लीजिए। तो अब सातों सांद्रता के पद को पढ़ने के बाद अब जो है मज़ेदार क्वेश्चन आया है आपके सामने। अब ये अपना पूरा रंग रूप पूरा अपना दिखा देगा, पूरा अभी अपना लक्षण दिखाएगा कि हाँ अब हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। और हम पूरे उम्मीद से, पूरे विश्वास के साथ इस बात को बोल सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऑफलाइन में नहीं कराया गया होगा जो ये सर आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, हालांकि हम सही है या गलत है, पढ़ाया गया है या नहीं इस टाइप का क्वेश्चन। चले तो चलिए, तो क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा इससे कि तुमको क्या चाहिए, ऐसा तुम अपने इस रूप में क्यों आए हो, क्या तुम हमें दिए हो और हमसे तुम क्या चाहते हो। क्वेश्चन से पूछ लेंगे, क्वेश्चन बोलेगा बल्ले बल्ले चलते हैं, टाटा बाय बाय। अब आप हमको समझ गए हैं, अगला क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको सीखते हैं, समझते हैं। एक जलीय विलयन, जैसी जलीय विलयन आएगा तो दिमाग में क्या आएगा, सर इसका जो विलायक है ना वो जल है। भार के विचार से, ओह क्या क्या आ रहा है, सब कुछ पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार नहीं है, आपको सब आता है, बस अपना ये रूप अपना सब बदल के आया है। भार के विचार से 10% ग्लूकोज है। क्या है सर, ग्लूकोज है। तो सुनो, सबसे पहले तो सर यह बात चला कि जलीय विलयन है, मतलब सर जो विलायक है वो क्या है, जल है। कितना ग्राम है इसका कोई भी चर्चा नहीं है, लेकिन उस चीज़ को अभी हम निकालने वाले हैं। कैसे, सुनो ध्यान से। कभी भी तुमको दो चीज़ लिखा रहेगा, दो चीज़ और ज़्यादा लिखा हुआ रहेगा। एक लिखा रहेगा भार के विचार से, फिर लिखा होगा आपको आयतन के विचार से, फिर आपको लिखा होगा भार आयतन के विचार से। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया कि हम क्या लिखने वाले हैं। भार आयतन के विचार से, हो सके तो इस तीनों को आप कॉपी के ऊपर हेडिंग लाइन मतलब जो होता है जगह, वहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं। भार के विचार से लिखा हुआ है, मतलब W/W प्रतिशत की ये बात कर रहा है।
अगर आयतन की विचार से लिखा हुआ है तो ये भी बटा भी की बात कर रहा है। सर अगर भार आयतन की विचार से बात करता है तो डब्लू बटा भी की बात कर रहा है। क्या यह चीज़ आपको नहीं बताया गया? सर बताया तो गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे अपना रंग रूप बदल करके आया है। रंग रूप बदल के आया है, तो इस रंग रूप को आप कॉपी के ऊपर में जो जगह होता है ऊपर आप लिख लीजिए। तो अब भार के विचार से दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है? 10%। तीनों में कौन दिया हुआ है बताइए? तो भार के विचार से आपको दिया हुआ है डब्लू बटा डब्लू दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं आगे। चलिए इसका विलायक का जगह छोड़ देते हैं, विलायक का जगह छोड़ देते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको और क्या करते हैं, पहले भार के विचार से उसको लिख लेते हैं। भार के विचार से इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हो गया कि जो दिया हुआ है 10%, भार का मतलब हो गया डब्लू बटा डब्लू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डब्लू बटा डब्लू। अगर वही चीज़ अगर आपको क्या रह जाए आयतन के विचार से तो भी बटा भी रहेगा, फिर भार आयतन रहेगा तो डब्लू बटा भी रहेगा। तो यहाँ पर फिलहाल आपको दिया हुआ है डब्लू बटा डब्लू। सर इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम विलय है। चलिए बात सही है। तो सर यहाँ से जो विलय पता चल गया, विलय कितना है जी? सर विलय जो है ना वह 10 ग्राम है। और विलय है कौन? तो सर ग्लूकोज है। क्या है? C6H12O6। तो सर विलय के जगह पे उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो विलायक को तो पता कर ही सकते हैं। विलायक जल है, कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है जलीय विलयन है। कितना है सर? तो विलयन है 100 ग्राम और विलय है 10 ग्राम। टोटल विलयन जो है 100 ग्राम है, उसमें पहले से घुला हुआ है 10 ग्राम। तो जो विलायक होगा वह कितना ग्राम हो जाएगा? 90 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब इसके आगे आते हैं। विलय हो गया, विलायक हो गया। तो सर अब यहाँ पे क्या चाहिए? तो अब आगे पढ़िए। इस विलयन का घनत्व दिया हुआ है। सर ये घनत्व का है दे दिया बिना मतलब में डराने के लिए। इसको नहीं बोलते कि अगला क्वेश्चन में आता, अगला क्वेश्चन में आ सकता था, लेकिन मिजाजी क्वेश्चन नहीं बनता होगा। जो मिजाजी क्वेश्चन होता है ना एकदम सही ढंग वाला, वो वाला नहीं बनेगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो अब आपको बोल रहा है विलयन के प्रत्येक अवयव की मोल अंश। प्रत्येक अवयव मतलब आपको पिछले क्लास में हम बताए थे, वह विलायक विलय नहीं बोलेगा, क्वेश्चन को घुमा देगा। प्रत्येक अवयव मतलब विलयन में क्या होता है? विलायक होता है और विलय होता है। तो अब आपको जो है विलायक और विलय का जो है आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए मोल की संख्या की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? मोल की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। Na किसका है सर? Na का मतलब होता है विलायक की मोल की संख्या। कितना विलायक कितना है सर? 90 ग्राम है। और कितना से भाग देना है सर? जल है, जल के लिए एकदम हमेशा 18 से ही भाग करते हैं, चाहे पृथ्वी इधर से उधर क्यों ना हो जाए। तो 18 × 90, आय हाय हाय कितना मज़ा आ गया। Na का मान 5 आया, तो Nb भी निकालना पड़ेगा। Nb का मान, Nb का मतलब होता है विलायक की मोल की संख्या। कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है सर जी 10 ग्राम। और है क्या चीज़? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए कितना से भाग होगा बताइए? ग्लूकोज के लिए कितना से भाग होगा? अगर किन्हीं को नहीं पता है तो आप चटपट में क्या कर लीजिए, तुरंत से निकाल लीजिए। कार्बन का कितना होता है सर जी? 12 होता है। 6 गो कार्बन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 गो है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 गो है।
यही ना है, तो कितना आ जाएगा, प्लस में 12 प्लस में आपका आ जाएगा 96, यही ना। तो जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 6 10 को 0 हासिल 1 10 1 11 7 18, 180 ग्राम आ गया। कहानी खत्म हो गया। कितना मरतबे में जी, 8 मरतबे में। तो NB का मान कितना आ गया, 1/18 आ गया। तो NA आ गया और NB आ गया। हम क्या क्या निकालिए सर, हम निकाल लिए NA और NB निकालिए। ई काहे निकाले सर जी, क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला था निकालने के लिए, हाँ बिल्कुल नहीं बोला था, लेकिन क्वेश्चन में मोल प्रभाज बोला था ना, तो मोल प्रभाज में मोल की संख्या का जरूरत पड़ता है। चलिए अब आते हैं, निकालते हैं क्या चीज, 1 नंबर में निकालते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज निकालते हैं किसका, तो सर विलायक का मोल प्रभाज, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मोल अंश। इसी को क्या बोलते हैं, मोल अंश बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Na बटा में Na प्लस NB। Na क्या है सर, Na है सर विलायक की मोल की संख्या। आ गया उसका जरूरत, चलिए आ गया सर। तो बताइए Na का मान कितना है, 5 है, डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, 5 प्लस NB का मान कितना है, 1/18। अब इसको क्या कर देना है, भिन्न का जोड़ करके गुना भाग कर लेना, देखते हैं कितना आता है। 5 18 25 90 प्लस 1 बटा में 18, यह आ गया XA। ऊपर जाएगा तो आपका आ जाएगा XA बराबर 5/91 गुने, नहीं x के 5/1 गुने में 18/91। तो XA का जो मान आ गया 18 बच्चे 90/91 आ गया। XA का आ गया। अब क्या निकालना है सर, अब निकालना है XB। तो XB के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या होता है 1 माइनस XA। XB का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस XA। इस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, XB बराबर 1 माइनस XA। तो बताइए 1 XA का मान कितना है सर, 90/91 है। लघुत्तम ले लेंगे, 91 माइनस 90/91, 1/91, XB निकल गया। यह जो आंसर आया, इसमें 3 को चीज़ पूछा है, मोल प्रभाज, मोललता और मोलरता। अभी हम एक ही को चीज़ निकाले हैं, मोल प्रभाज। अब क्या निकलेगा सर, अब ना हम निकालने की अग्रसर हो रहा है मोललता के पास। किसके पास, मोललता के पास। फिलहाल के लिए भी आप इसको नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए हैं। तो अब आ जाइए किसके पास आ जाते हैं जी, मोललता के पास आ जाते हैं। चलिए 2 नंबर में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर, मोललता। इसका संकेत क्या होता है सर, स्मॉल m होता है। स्मॉल m का बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, विलय की मोल की संख्या, विलय की मोल की संख्या, ठीक है, डिवाइडेड बाई, बताइए विलायक या विलय, बताइए तो विलायक या विलय। हाँ, विलायक का मात्रा होता है या द्रव्यमान होता है, विलायक का द्रव्यमान होता है ग्राम में, और मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से जी, तो सर मल्टीप्लाई ना करते हैं 1000 से।
कितना से करते हैं, गुना करते हैं 1000 से। 1000 अच्छा से नहीं दिख रहा है, 1000 से कर दिए गुना। तो बताइए विलाय की मोल की संख्या क्या है? विलाय की मोल की संख्या मतलब 1/18 डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, बताइए जलीय विलयन में विलायक जल है जिसका मात्रा कितना था, 90 ग्राम था। ऊपर में क्या आ जाएगा, मोल था, तो आपका स्मॉल m का मान कितना आ जाएगा, 1/18 गुने, यहाँ पर 1 है, 1 बटा चला जाएगा ऊपर में, तो आपका जो m का जो मान आ जाएगा 1/18 गुने में 1 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। बस इसको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है, इसको आप लोग नोट कीजिए। नोट हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ है, एक चीज़ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ, लिखो, वही तो बोले थे कि आंसर क्या मिला है। गुना में जो 1000 किया था 1000 छूटा हुआ है, 1000 क्या हुआ, छूटा हुआ है, तो 1000 को लेके के चलिए। 1000 बेचारा क्या हो जाता है, छूट जाता है, मोल प्रति केजी। कटेगा क्या, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना में कटेगा ये, 9 मरतबे में, ये कितना में कटेगा सर, 50 में कटेगा। तो आपका कितना आ जाएगा, जो m का सर जी मान आएगा 50/81 मोल प्रति केजी। यह क्या निकल गया, तो सर यह ना अभी ना मोललता ही निकला है। अब क्या निकालना है, तो सर अब निकालना है मोलरता। क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। जल्दी से नोट कीजिएगा, तब इसका पार्ट नंबर 3 निकालते हैं। आपको जो है इस क्वेश्चन को देख करके ऐसा एहसास हो रहा होगा कि हाँ केमिस्ट्री का अब क्वेश्चन जो है लग रहा है कि हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन बना रहे हैं, वो भी क्लास 12th का। चलिए नोट हो गया है तो थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए ये नोट हो गया, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। पार्ट नंबर 3, क्या चीज़, मोलरता। इसका संकेत क्या होता है, कैपिटल M होता है। पता है इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, तो सर इसका जो फार्मूला जो आप लिखने वाले हैं ना, वो लिखने वाले हैं कैपिटल M बराबर विलय की मोल की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और गुना कितना से होगा, 1000 से होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए तो सबका मान रख देते हैं, रख दे। चलिए विलय की मोल की संख्या बताइए, 1/18 है, डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन क्या चीज़ में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। आप जो अभी नोट किए हैं जाइए और ईमानदारी से देखिए विलयन कितना है। तो सर विलयन जो है ना 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम है। लिख दे क्या 100 ग्राम, चलिए आपके अनुसार हम 100 ग्राम लिख दिए इंटू 1000। अब मामला यहीं पे गड़बड़ हो गया, मामला यहीं पर गड़बड़ हो गया।
बोला गया है जो आप आयतन लीजिएगा ना वो मिलीलीटर में लिखिएगा, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 100 ग्राम विलियन का मात्रा नहीं लिख सकते हैं। तो सर फिर क्या करें? तो अब ये करना है कि जो क्वेश्चन में जो घनत्व दिया हुआ है इसी चीज़ को परिवर्तन करने के लिए कि आप ग्राम को मिलीलीटर में कैसे बदलिएगा, उसी के लिए घनत्व दिया हुआ है। समझ में आया घनत्व का क्या कहानी था? तो हम क्या करते हैं, घनत्व का उपयोग करते हुए इस जो विलियन का मान जो 100 ग्राम दिया हुआ है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि अब यहाँ पे इसको क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए। स्टॉप कीजिए तो यहाँ पर आप बोल दीजिए कि सर जी जो विलियन है वह जो है ना 100 ग्राम है, लेकिन ग्राम को बदलना है मिलीलीटर में, उसके लिए घनत्व दिया हुआ है। घनत्व बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व का मान कितना दिया हुआ है सर? 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर, मतलब कि बटा में क्या है मिलीलीटर है, बराबर द्रव्यमान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है द्रव्यमान? तो सर जी 100 ग्राम दिया हुआ है, उसको क्या चीज़ में बदलना है सर जी? तो वहाँ से आयतन निकालना है। बताइए मज़ा आया? घनत्व काहे दिया हुआ था ये बात समझ के आपको मज़ा आया? हाँ, तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इससे डरना नहीं है, उसको लिख रहना है और कहीं ना कहीं उसका उपयोग ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं? आयतन इधर आएगा तो ये उधर जाएगा, बेचारा कंचिया गुना कर रहे हैं। 100 ग्राम बटा में 1 गुने ऊपर में है तो आ जाएगा कहाँ पर? नीचे में आ जाएगा, गुने मिलीलीटर नीचे में है तो मिलीलीटर ऊपर जाएगा, और ग्राम से ग्राम कहानी ख़त्म। नीचे वाला दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर जाएगा 10। कितना जाएगा? 10 जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं और इसके आगे लिख सकते हैं। तो कितना आएगा बताइए? आयतन इसको रहने देते हैं। आयतन जो है हम ना क्या कर देते हैं, उसको उतना ही रहने देते हैं। 1000 बटा में 12, 1000 बटा में कितना? देखो 100 गुने 10 बटा में 12, 1000 बटा में 12 मिलीलीटर आयतन आ गया। अब उस आयतन का मान क्या करते हैं, फार्मूला में रख देते हैं। NAB का मान याद रखिएगा 1/18 है NB का मान। चलिए अब आते हैं कैपिटल M बराबर विलय की मोल की संख्या, मतलब NB कितना है 18, डिवाइडेड बाय जो आयतन अब निकल के आया है वह आया है 1000 बटा में 12 गुने 1000 कौन बोला? ये वाला 1000, मात्रा क्या हो जाएगा? तो मोल प्रति लीटर। अब इसको उलट फिर करते हैं, 1/18 गुने 12/1000 गुने में 1000 मोल प्रति लीटर। अब समझ में आया कि यहाँ पर हमें 1000/12 काहे लिखे थे? क्योंकि आगे चल के वो क्या हो रहा है, कट रहा है। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। सर इतना आसान आ गया, 2/3 मोल प्रति लीटर। ये रहा आपका तीनों का फाइनल आंसर। तीनों का जो है ये क्या है बोरे, फाइनल आंसर है। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ कठिनाई हुई होगी, बहुत सारा कठिनाई हुई होगी, क्योंकि क्वेश्चन अपना असली रंग रूप चेहरा में आया हुआ था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आपका मन कर रहा होगा सर जी एक बार और समझाइए, सर जी एक बार और समझाइए। तो करना कुछ नहीं है, वीडियो को पीछे कर करके देखते रहना है। हज़ारों बार कीजिएगा, हज़ारों बार सर जी समझा देंगे। लाख बार कीजिएगा, सर जी लाख बार समझा देंगे। क्लियर है? चलिए, अब आपके मन में ये भी डाउट हो रहा होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है क्या? नहीं पूछता है। बिहार बोर्ड इतना गहराई में अंकिकी प्रश्न नहीं पूछता है, छोटा मोटा अंकिकी प्रश्न पूछ करके दाएं से निकल जाता है, कल्टी मार लेता है। तो सर आप क्यों बताएं नहीं पूछता है? देखो, बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाना चाहिए कि मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, मोललता कैसे निकालते हैं, मोलरता कैसे निकालते हैं, उसका क्या उपयोग है, मिलीलीटर को ग्राम में बदलने के लिए, ग्राम को मिलीलीटर में बदलने के लिए कौन से फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन में घनत्व दिया हुआ है तो उसे डरना नहीं है, वो काहे दिया हुआ है, ये सब आपको बताने के लिए इस क्वेश्चन को करवाया गया। इस क्वेश्चन में हर चीज़ मिल गया आपको, जितना आज से पहले तक के जितना बेसिक हम लोग पढ़े थे वो सब आपको इस क्वेश्चन में क्या हो गया, मिल गया। और आपको वो दिन याद होगा जब हम बोले थे कि ये क्वेश्चन अभी छोटा चीज़ है, जब आगे जाएंगे तो और इससे बड़का क्वेश्चन मिलने वाला है। क्लियर है क्या? चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। क्लास आज का लंबा हो गया है, इसको आप बढ़िया से नोट करके बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, अपने आप से खुद से बनाइएगा। ये वाला फॉर्मूला को आप ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्या के लिए? क्योंकि यह जो है ग्राम से मिलीलीटर और मिलीलीटर से ग्राम में बदलने का एक फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को प्यार भरा टाटा बाय बाय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ठीक है, और हाँ, कृपया करके अगर हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि लो बुआ देख लो आसान भाषा में कैसे केमिस्ट्री को सही मायने में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप सभी को हैप्पी होली।